तो गाइज अगर आप लोग भी जो है इस अपने नॉर्मल से जो बाय डिफॉल्ट कर्सर आता है यार, इससे परेशान हो चुके हैं इसके डिज़ाइन को लेके, क्योंकि इतना सा सिंपल सा दिखता है और एकदम बोरिंग सा लगता है, ब्लैक एंड वाइट, और कस्टमाइज करना चाहते हैं अपना ये कर्सर और बनाना चाहते हैं इस कर्सर को कुछ इस तरीके का, सो दिस इज दी वीडियो फॉर यू। ये काम जो है यार ये बहुत ज़्यादा आसान है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बेसिकली किस तरीके से हम अपने कर्सर को जो है कस्टमाइज करके एकदम खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ इस तरीके का कस्टम कर्सर हम लगा सकते हैं। कैसे करना है, कहाँ से करना है और क्या स्टेप्स है एक सिंगल प्रॉपर्टी से हम इस काम को करने वाले हैं। सो मेक श्योर यार यू वॉच द वीडियो टिल एंड, ताकि सारी चीज़ें समझ आ जाए। एंड लेट्स मूव टू द वीडियो। तो गाइज हम करते हैं यार जल्दी से स्टार्ट। हम सबसे पहले जो है कहाँ पे जाएंगे, हम सबसे पहले जाएंगे flaticon.com पे। यहाँ से हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि यहाँ से हम अपने कस्टम जो कर्सर से यार वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट है ये माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेबसाइट है, जो हमें हज़ारों तरीके के कस्टम इमेजेस प्रोवाइड कराती है। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं लिखूँगा यहाँ पे कर्सर्स, ठीक है। और कर्सर्स लिखने के बाद मैं एंटर मार दूंगा जल्दी से। तो देखो इसने 21,850 कर्सर आइकन्स हमें दिए हैं। एंड हियर आर दी ऑसम, और एक से बढ़ के एक आइकन्स हैं हमारे पास। सो वी कैन डाउनलोड दी वन ऑफ आर चॉइस। सो आई एम गोइंग टू डाउनलोड ये वाला यार, ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जल्दी से डाउनलोड करूँगा फ्री डाउनलोड पे क्लिक करके, ठीक है। तो जल्दी से ये जो आइकन है यार ये मेरे लिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ना। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जल्दी से इसको यहाँ से पिक करूँगा, ठीक है। मैं लेके जाऊँगा इसको अपने VS कोड में, यहाँ पे मैं इसको बेसिकली पेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट करा है, ये देखो हमारा कर्सर जो है कुछ इस तरीके से आया है। अब मैं जल्दी से यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा, नाम रखूंगा उसका 23_कस्टम कर्सर, कस्टम कर्सर कर्सर कर्सर.html, ठीक है। तो गाइस जल्दी से मैंने यहाँ नई फाइल बना दी है। लग जाओ बॉयलर प्लेट कोड, जल्दी से आ जाओ। अरे HTML हो गया यार अपना, जल्दी से मैं इसको रीनेम करूंगा यार HTML, ठीक है। तो हमारी फाइल अब बन चुकी है। अब हम जल्दी से इसको एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा यार कस्टम कर्सर इन CSS, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यार, एक P लगा दूंगा, जो बेसिकली हमारे कुछ काम का नहीं है, पर फिर भी मैं एक पैराग्राफ लगा दूंगा, ठीक है। जल्दी से मैं क्या करूंगा, गो लाइव करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारी फाइल खुल चुकी है, ठीक है। सो हैव अ लुक एट 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 दिस, हाँ खुल गया, ठीक है। तो अगर अपना यार सिस्टम मेरा थोड़ा सा स्लो है, तो थोड़ा सा स्लो चलता है, ठीक है। तो देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले गाइस, चूंकि ये देखो कहाँ देखो, मैं ले जाऊंगा आप लोगों को इधर। और अगर मैं राइट क्लिक करके इस पे प्रॉपर्टीज पे जाऊं, तो यार ये जो इमेज है इसका जो साइज है, अगर मैं डिटेल्स में जाऊं तो हैव अ लुक एट दिस, इसका जो साइज है यार वो 512 पिक्सल्स का है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो हम क्या करने वाले हैं, इस इमेज को रीसाइज करेंगे, या तो हम थोड़ी छोटी इसको करेंगे 70-75 पिक्सल्स के अराउंड, ठीक है। तो ये अच्छे से हमारी काम करेगी। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा यार, मेरे पास रीसाइज पिक्चर्स का एक टूल है जो पावर टॉयज की तरफ से आता है, तो मेरे पास वो इंस्टॉल्ड है यार, ठीक है। तो देखो मैं इसको 75x75 पिक्सल्स का एक क्या दूंगा, साइज और हाइट और विड्थ दूंगा, ठीक है। रिसाइज कर दूंगा जल्दी से। तो हमारी जो इमेज है, हमारी जो कर्सर है यार वो रिसाइज हो जाएगा ना। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं जल्दी से यहाँ पे स्टाइल में जाऊंगा, ये STYLE स्टाइल है, ठीक है। स्टाइल हो गया अपना, मैं स्टार लगाऊंगा यानी कि यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो हमारा जो कर्सर है वो बेसिकली हमारी वेबसाइट के हर पार्ट में जो है आ जाएगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कर्सर, ठीक है। और मैं यहाँ लिखूंगा URL, ठीक है। URL में मैं बेसिकली अपनी जो इमेज है उसका एड्रेस दूंगा, तो ./cursor.png। और अगर ये ना हो पाए, इन केस हमारी इमेज में कुछ खराबी आ जाए, तो हम कौन सा कर्सर चाहेंगे, हम चाहेंगे डिफॉल्ट कर्सर, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो जैसे हम अगर जाएं इधर, तो कहाँ गया, हम अगर करें इसको सेव, ठीक है। तो ये देखो गाइज, ये देखो हमारा कितना खूबसूरत सा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। तो गाइज ये हमारा माउस का कर्सर है यार, देखो हम राइट क्लिक करके सारी चीजें इससे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारा कस्टम कर्सर आ चुका है यार, हम इससे सिलेक्शन कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, आप वापस से इसको यार यहाँ पे जाएंगे, हम करेंगे इसको रीसाइज, एंड वी कैन रीफैक्टर द साइज ऑफ द इमेज और टू अराउंड 50, ठीक है। तो मैं इसको 50 की हाइट विड्थ दे रहा हूँ यार। और मैंने अगर अब रिसाइज किया, सो हैव अ लुक एट दिस,
और ये देखो अब हमारा जो कर्सर है यार उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो चुका है। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से हम जो यार कस्टम कर्सर लगा सकते हैं अपने वेब डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और कई लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे कोड मैंने जो है देखे हैं उनमें लोग क्या करते हैं कि यार बॉडी में लगा देते हैं, पर वो बिल्कुल भी एक सही प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि देखो अब जब हमारी बॉडी अभी यहाँ तक सीमित है, हमारा जितना कंटेंट होगा उतनी बॉडी होगी हमारे कंटेंट की, तो हमारी बॉडी अभी तक यहाँ सीमित है। मैं मान लो अपने कंटेंट के बाहर आया, सो हैव अ लुक एट दिस, मेरा जो डिफॉल्ट कर्सर है वो आ चुका है, बट आई वांट माय कर्सर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन होल माय डॉक्यूमेंट इन माय होल वेबसाइट। सो मेक श्योर यू अप्लाई द कर्सर प्रॉपर्टी इन यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे आया तो हमें ऐसा नहीं करना है, हम चूंकि थोड़ी समझदारी से काम लेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं यार, हम स्टार में लगाएंगे, तो ये हमारा खूबसूरत सा कर्सर आ चुका है। ठीक है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया, मान लो ये PNG की जगह मैंने गलती से JPG कर दिया। ठीक है, और मैं अगर ऐसे करूं तो हैव अ लुक एट दिस, हमारा कर्सर लोड नहीं हो पाएगा, इमेज लोड नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो डिफॉल्ट कर्सर है यार वो आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे कर्सर होते हैं, जैसे हमारे पास एक लोडिंग होता है यार, मेरे अनुमान के हिसाब से क्या हमारे पास होता है, नहीं यहाँ पे कुछ आया नहीं है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास यार एक पॉइंटर होता है, ये प्रोग्रेस होता है, हाँ लोडिंग नहीं होता है, वो प्रोग्रेस होता है ये वाला, हाँ इसी की मैं बात कर रहा था। तो ये बेसिकली देखो आप, अब ये वाला कर्सर हमारी पूरी वेबसाइट में चलेगा, पर हम नहीं चाहते हैं, ये एक गंदा एक्सपीरियंस देती है, ये ऐसा शो कराती है कि हमारी वेबसाइट में कुछ प्रोसेसिंग चल रही है बैकएंड में। ठीक है, तो हम इसको नहीं चाहते हैं। उसी तरीके से यार हमारे पास एक पॉइंटर भी होता है। ठीक है, पॉइंटर वो ऐसे हाथ वाला कर्सर होता है। ठीक है, पॉइंटर जो है मैंने सेव नहीं किया फाइल अपना, और ये देखो ये अपने जो हाथ वाला कर्सर होता है ये यार, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे कर्सर होते हैं, और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से बेसिकली हम अपना कस्टम इमेज का जो है कर्सर लगा सकते हैं। एंड वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशंस। तो ये देखो यार, अगर हम इस वेबसाइट पे जाएं तो आप लोगों को यहाँ पे हजारों करोड़ों जो है कर्सर मिल जाएंगे। जो आप लोगों को पसंद आए वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हाथ पसंद आ रहा है, जो भी आपको रेनबो पसंद आ रहा है, देखो यार यहाँ कितने बढ़िया बढ़िया कर्सर्स हैं। सो यू कैन डाउनलोड द वन फॉर योर वेबसाइट एंड कैन एंजॉय दिस। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होगी। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आई होप सभी अभी तक बने होंगे, और अभी तक अगर आप बने हुए हैं और आपको वीडियो पसंद आते जा रहे हैं अपने खूबसूरत से चैनल के, सो मेक श्योर यू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल यार, जल्दी से जो है मेंबर बनो लर्न लॉजिक्स फैमिली के, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि हम बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाएँ, और ये जो वैल्यूएबल कंटेंट मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इनपुट डाल के ये सही ऑडियंस तक पहुंच पाए। ठीक है, तो हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।